हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वैसे होती है। रोज़ाना फील्ड में गई हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और रात वाले एक्सीडेंट के बारे में सोची होती है। सडनली पीछे से वहाँ पर पूरब की एंट्री होती है। पूरब रोज़ाना से मिलने के लिए आया हुआ था, उसने अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया था रोज़ाना की वजह से। अब रोज़ाना को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रोज़ाना वहाँ पर पूरब को देखती है तो उसके दिल में इतनी चाहत होती है कि वो पूरब को जा कर के हक कर ले, बिकॉज़ वो उसका पहला प्यार है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है क्योंकि इस वक्त वो पात की वाइफ बन चुकी है। पूरब उससे पूछता है कि क्या वो पात के साथ खुश है। रोज़ाना अपने आंसुओं को पूछते हुए झूठ बोल देती है कि हाँ, मैं पात के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूरब उसके आंसुओं को देख लेता और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। इतना सुनते ही रोज़ाना अपने आप को रोक नहीं पाती और सडनली वो पात को हक करके सब कुछ उसे बता देती है। वैसे कहने और दिखाने के लिए पात तो ये शो करता है कि वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन एक्चुअल में अब उसकी नफ़रत का लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था और आज उसे रोज़ाना की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि कल रात उसके और रोज़ाना के बीच में फाइटिंग जो हुई थी और मॉर्निंग से ही रोज़ाना दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पूछे कि रोज़ाना कहाँ गई है। तब छाया उसे बता देती है कि उसने रोज़ाना को फील्ड की तरफ जाते हुए देखा। अगले सीन में पात को दिखाया जाता है जो कि फील्ड में आ चुका था। वो बंटी से पूछता है कि क्या उसने रोज़ाना को देखा है। बंटी स्माइल करता है और बता देता है कि रोज़ाना को उसने थोड़ी दूर पे देखा है। आगे दिखाया जाता है पूरब को, जो रोज़ाना को इस दलदल से बाहर निकालने की बातें कर रहा था और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा था, जबकि रोज़ाना नहीं जा रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पात की। पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जब वो पूरब और रोज़ाना को एक साथ देखता है। पात रोज़ाना से कहता है, ओह अच्छा, तो तुम इसी वजह से मुझसे डिवोर्स मांग रही थी ना, और पैसों की भी डिमांड कर रही थी ताकि तुम मुझसे छुटकारा पाओ और अपने इस आशिक के साथ यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। लेकिन इतना याद रखो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी सर्वेंट हो और यूँ कहा जाए मैंने तुम्हें ख़रीदा है, तो इस बारे में भूलना बिल्कुल भी नहीं, और विदाउट माई परमिशन तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा पात को वार्न करता है कि वो उन दोनों का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो पात के लिए बुरा होगा। पात कहाँ से सुनने वाला, ऑलरेडी वो तो एकदम साइको बंदा बिना किसी गलती पे रोज़ाना को इतना ज़्यादा पनिशमेंट और टॉर्चर करता है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है पात और पूरब दोनों के बीच में रोज़ाना को लेकर के फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। रोज़ाना उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो दोनों आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और विनर रहता है पात। लेकिन जब वो रोज़ाना की तरफ अपना कॉन्सेंट्रेशन करता है तो सडनली पूरब उसे अरेस्ट कर लेता है और एक बार फिर से पात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रोज़ाना ये सब पूरब के साथ मिल करके जानबूझ करके कर रही है पात को रास्ते से हटाने के लिए। अगले सीन में पात को लॉकर में दिखाया जाता है जहाँ पर पूरब स्माइल करते हुए उसे टीज कर रहा होता है कि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया ना, तो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इस जेल से तो मैं तुम्हें कभी बाहर आने ही नहीं दूंगा। तुमने रोज़ाना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया ना, अब बारी तुम्हारी है। जिस पर पात कहता है, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, तो इतना याद रखना मैं ज़्यादा दिनों तक इस जेल में नहीं रहूँगा। तब वहाँ पर रोज़ाना आ जाती है पात से मिलने के लिए, जिस पर पात रोज़ाना को देखती सबसे पहले उसे वार्न करता है, चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़र के सामने तो तुम रहना भी मत। अपने आशिक के साथ मिल करके तुम मुझसे बदला ले रही हो और बदला लेने के चक्कर में तुम इस हद तक गिर जाओगी, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। जिस पर रोज़ाना कहती है, सच बताऊं पात, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और बात रही तुम्हें जेल में डालने के लिए तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये मैं प्रूव करके रहूँगी, तो मैं बहुत जल्द मैं यहाँ से निकलवा लूँगी। जिस पर पात कहने लगता है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है अच्छे से कि अपने नए आशिक के साथ मिल करके तुमने ये सब किया है ना ताकि तुम मुझे रास्ते से हटा सको, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अभी तुम्हें बहुत टॉर्चर करना है, तुमने मुझे लॉकअप में कैसे भिजवाया। रोज़ाना वहाँ से चली जाती है और अगली सीन में रोज़ाना पूरब के पास जाती है जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पात को लॉकअप से फ्री कर दे। जिस पर पूरब का कहना रहता है, इतनी आसानी से मैं उसे लॉकअप से फ्री नहीं करने वाला हूँ, उसने तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, तो इसके लिए उसे जेल में सड़ना ही तो पड़ेगा। लेकिन रोज़ाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, वो किसी भी कंडीशन में पात को बाहर निकालना चाह रही थी। इसी वजह से वो पूरब से कह देती है कि पात उसका हस्बैंड है और एक वाइफ होने के नाते उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हस्बैंड की केयरिंग करे। जिस पर पूरब भी बोल उठता है, तो फिर मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इस तरह मैं क्रिमिनल्स को बाहर नहीं निकलने दूंगा और पात को तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस स्टेशन से जाने से पहले एक बार फिर से रोज़ाना पात से मिलने और उसे देखने के लिए आती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पात के सामने जाए, क्योंकि पात के सामने जब भी वो जाती थी तो पात उसकी खूब इंसल्ट करता था। इसी वजह से रोज़ाना की हिम्मत नहीं हुई। वो दूर से ही पात को खड़े होकर के देख लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि बहुत जल्द वो उसे यहाँ से फ्री करवाएगी। आगे दिखाया जाता है प्रज्ञा आंट
और छाया दोनों को ही मालूम पड़ जाता है बंटी के थ्रू कि जिसने अरेस्ट किया उनके बॉस को वो कोई और नहीं रोज़ाना का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से अब वो दोनों बंटी से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, लेकिन बंटी बहाना बना करके वहाँ से चले जाता है। आगे जब रोज़ाना पात के कपड़ों को निकाल रही होती है तो उसमें से पात की वाइफ की फ़ोटो मिलती है, लेकिन रोज़ाना उसे नहीं पहचान पा रही थी कि ये लड़की कौन है। इसी वजह से वो फ़ोटो को उसी ड्रॉ में रख देती है। आगे पात की मोम आती है अपनी बहू से मिलने के लिए। वो रोज़ाना से मिल करके काफ़ी खुश हो जाती है और सबसे पहले तो वो रोज़ाना से सॉरी बोलती है पात की तरफ से कि इन दिनों में अगर पात ने उसके साथ कुछ भी ज़्यादती या कुछ भी उल्टा सीधा किया तो इसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। खैर यहाँ पर पात की मोम को दिखाया जाता है। वो रोज़ाना को बताती है कि पात पहले ऐसा नहीं था, कुछ गलत लोगों की वजह से पात ऐसा हो गया। उसके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उसके लाइफ को चेंज कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरे बेटे को अच्छे से संभाल लोगी। वैसे मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया और मैंने अभी तक पात को नहीं देखा। पात है कहाँ पर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रोज़ाना नहीं बताती है कि पात इस वक्त लॉकअप में है, तो इसी वजह से वो झूठ बोल देती है कि पात किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया है, बहुत जल्द वो आ जाएगा। आगे ऑफिसर आता है जो पात को बताता है कि वो जेल से बाहर जा सकता है क्योंकि उसकी बेल हो चुकी है। पात बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो बाहर निकलता है तब जब वो साइनिंग के लिए जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे लॉकअप से आज़ाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूरब है। पात पूरब से रीज़न पूछता है कि आखिर उसने उसे जेल से बाहर क्यों निकाला, जिस पर पूरब स्माइल करते हुए पात को कहता है एक्चुअली तुम्हें नहीं मालूम होगा ना कि प्यार क्या है। एक्चुअली मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना उसने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका दे रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर बात मेरी और तुम्हारी रहती ना तो सच बता रहा हूँ तुम्हें जेल में ही सड़ाता, कभी तुम्हें जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है रोज़ाना की। रोज़ाना बंटी के साथ आई हुई थी और वो पात को बाहर देख करके काफ़ी खुश भी थी। वो अभी पात से बात करती उससे पहले पात बंटी को वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर बंटी पात को रियलाइज़ करवाता है कि रोज़ाना भी उन लोगों के साथ जाने वाली, उसे भी साथ में ले लिया जाए। लेकिन पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जब उसने पूरब की सारी बातों को सुना था, इसी वजह से वो अकेले चला जाता है। अगली सीन में पात और रोज़ाना को एक साथ दिखाया जाता है। पात रोज़ाना पर भड़का हुआ था। वो कहता है तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी कैटेगरी क्या है। सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर रोज़ाना उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो जिस तरह से सोच रहे रोज़ाना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात का कहना था तुम सारी लड़कियां एक जैसी होती हो, सब के सब पैसों के पीछे भागने वाली, पैसों की लालची हो। ओह शिट, मैं ये कैसे भूल गया, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वो पूरब है ना। तुमने ऐसा पूरब के लिए किया ना, जानबूझकर किया ना पूरब के लिए, क्योंकि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो और पूरब को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और बात रही मुझे वहाँ से आज़ाद करने के लिए, तो कोई भी करवाता, मैं उसे पैसे देता। अब तुम भी मेरी सर्वेंट हो, गुलाम हो, और पैसों के पीछे तुम भागने वाली हो, तो क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी रहेंगे? और ये कहते हुए वो एक बार फिर से रोज़ाना की इंसल्ट करते हुए उसके मुंह पे सारे पैसे उड़ा देता है, ये कहते हुए लो, हो सकता है इतने में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा पेट भर जाए। अब ये सारी बातें कह के वो तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस वक्त रोज़ाना के दिल पे जो गुजर रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना ही समझ सकती थी। खैर, वो पात के सारे पैसों को कलेक्ट कर रही होती, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए शायद इन पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे जा कर के पूछो इन पैसों की वैल्यू उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा है। ये कहते हुए वो रोते हुए सारे पैसे समेट रही होती है। आगे पात अपनी वाइफ के ग्रेव पर आता है, ये कहते हुए कि उसने पैसों को कलेक्ट किया। मैं समझ रहा था कि वो अलग है तुमसे, लेकिन नहीं, वो भी तुम्हारी तरीके से है, पैसों की भूखी। अगले सीन में उरात की असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो उरात को भड़का रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके ना उसे पात के लाइफ में एंट्री ले लेना चाहिए, वो भी परमानेंट वाली वाइफ बन करके। अगर उसने ज़्यादा टाइम लगाया तो हो सकता है उसका पत्ता साफ हो जाए और उसकी जगह पर रोज़ाना ये जगह ले ले। जिसकी वजह से उरात कहती है मैं तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होने दूंगी। पात मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा, मैं किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस पर सिक्योरिटी उसे बोलती है कि फिर ठीक है, मेरे पास प्लान है। और अगले सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है जो अस्तबल में क्लीनिंग कर रही होती है। तब वहाँ पर आती है छाया। छाया कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? रोज़ाना मना करती है, नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है उरात की। उरात अपनी सिक्योरिटी के साथ आई हुई थी और वो जब रोज़ाना को एक अस्तबल में काम करते हुए देखती है तब उस पर स्माइल करती है और उसे कहती है एक काम करो, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे घोड़ों की सवारी करनी है। रोज़ाना मना करती है, तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं फॉलो करूँ। अगर सवारी करनी है तो खुद जाओ, तैयार करो और खुद सवारी करो। तब वहाँ पर पात आ जाता है। पात रोज़ाना को और भी ज़्यादा टॉर्चर करना चाह रहा था, इसी वजह से वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड जो करिए तुम्हें वही करना पड़ेगा, उसका सारा काम करना पड़ेगा,
मेरा कहना मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का कहना, तो इसी वजह से तुम्हें उरात की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगले सीन में उरात को दिखाया जाता है जो रोजाना को नीचे दिखाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी और यहाँ पर वो उसे अपने पैरों की मसाज ले रही होती है और मैनिक्योर करने के लिए भी कह रही होती है। रोजाना कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी है, वो भी शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, वो भला ऐसा सब कुछ अपने साथ कैसे होने दे सकती थी। तो यहाँ पर वो उरात के पैर पर गरम गरम पानी डाल देती है जिसकी वजह से उरात जल जाती है और यहाँ पर उरात गुस्से में अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये पानी इसके फेस पर फेंको। जब सेक्रेटरी पानी फेंकने के लिए आगे बढ़ती है उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो सारा का सारा पानी उल्टा उरात के ही ऊपर गिर जाता है। उरात चिल्लाने लगती सेक्रेटरी पे, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? और इधर छाया और आंट प्रज्ञा दोनों हंस रहे होते हैं। सेक्रेटरी की ऐसी गलतियों को देख करके रोजाना भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी हंसने लगती है जिस पर उरात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और अपनी सेक्रेटरी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के लिए कहती है। अब जब सेक्रेटरी और उरात दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं तब वहाँ पर पाथ को आना पड़ता है। सेक्रेटरी और उरात का मिशन रहता है किसी भी कंडीशन में रोजाना को यहाँ से बाहर भेजने के लिए। तो इसी वजह से वो लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देते हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम रोजाना पे लगा देते हैं ये कहते हुए कि उसने उरात की एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा उसने उसके पैर को भी चलाया। पाथ तो मौके की तलाश में ही सिर्फ बैठा रहता है कि कौन सी गलती मिले और रोजाना पर वो भड़के। इसी वजह से वो रोजाना पर यहाँ पर भड़का हुआ था और साथ ये भी कहता है कि उसे उरात से माफ़ी मांगनी चाहिए जो काम करने के लिए रोजाना बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। रोजाना का कहना था मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसी वजह से मैं इस उरात से तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, ये मेरी कोई बॉस नहीं है। जिसकी वजह से अब उरात इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है पाथ को कि देखो ये कितनी बुरी है, मुझे जलाने के बाद भी ये मुझसे सॉरी नहीं बोल पा रही है। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो रोजाना को सडनली वहाँ से घसीटते हुए दूसरी जगह पर ले जाता है और रोजाना को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड उरात के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो रोजाना के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। रोजाना भी पाथ से लड़ झगड़ पड़ती है, मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, तो इसी वजह से किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड उरात से तो सॉरी कभी नहीं बोलूँगी। जिसकी वजह से अब पाथ गुस्से में आ जाता है और सडनली वो रोजाना का हाथ टाइटली पकड़ लेता है ये कहते हुए तुम जो सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम अपने प्यार पूरब के पास चली जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।